और उन दोनों का हलचल करने की वजह से वो कैरेज लैंडस्लाइड की तरफ और नीचे गिरने लगता है। और तब कहता है वेट, हम लोग नीचे गिर रहे हैं, और चीखने लगता है। तब लियोनहार्ड कहता है रियल मुझे होल्ड करो। और तब रियल सोचता है क्या वो मुझे प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है या मारने की कोशिश कर रहा है। और तब कहता है हाँ हम सब लोग यहाँ से गिरने वाले हैं, अब क्या होगा। मैं ऐसा नहीं चाहता था। और तभी वो जाके कुछ थोड़े से नीचे जाके रुक जाता है। और तब लियोनहार्ड रेल को प्रोटेक्ट कर रहा था। और तब रेल कहता है ओह तो ये ओवर हो चुका है। और कहता है मुझे अपने आप को संभालना पड़ेगा और लॉरेन को लेकर यहाँ से स्केप। और ये सुन के ही, स्केप शब्द सुनते ही रे लियोनार्ड रेल का गला पकड़ लेता है और उसे बुरी तरह एक्सक्यूज करते हुए कहता है आई लव यू रेल। तब रेल कहता है "अब, अ, क्या तुम क्या कह रही हो, आपको ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं, पहले पहले हम बात तो कर सकते हैं। और कहता है, तब लियोनार्ड कहता है मैं हमेशा ही सोचता था मैं तुम्हें अपना साइड कैसे रखूं, पर मैं जितना ज़्यादा सोचता उतना उतनी बार ही मैं रियलाइज़ किया कि तुम कभी भी मेरे साइड नहीं रहोगे चाहे कुछ भी हो जाए। तब और जोर से उसका गला इसके स्क्वीज करने लगता है। तब रेल कहता है स्टॉप, ये सब कुछ करना बंद करो, पहले मुझे बात तो करने दो। तब उसका सामने से वो उसका विजन ब्लर होने लगता है। तब लियोनार्ड कहता है वेल देन आपके लिए तुम सो जाओ। और हाँ तुम सिर्फ बेहोश हो रही हो, इसलिए तुम अच्छी तरह से सो जाओ। और देखना मैं तुम्हें अपने साइड ज़रूर रखूँगा। फिर दिखाया जाता है दूसरे सीन। वो कहता है योर हाइनेस। तब डैनियल कहता है हाँ बताओ। तब रेल कहता है क्या मैं मर चुका हूँ। तब डैनियल कहता है नहीं, तुम तुम ब्रिक ऑफ डेथ में हो। तब रेल वहाँ पे बैठते हुए कहता है योर हाइनेस। तब डैनियल कहता है क्या हुआ। तब वो कहता है हाँ डैम लाइफ कितना हार्ड है। तब डैनियल उसके पास बैठते हुए कहता है हाँ एक जिंदा डॉग का लाइफ बेटर है एक मरा हुआ शेर से, और तुम अभी भी जिंदा हो, इसे तुम ट्रेजर कर सकते हो। तब वो कहता है हाँ मैं आपसे एग्री नहीं हूँ, मेरे टीचर भी इतने सारे ज्ञान भरा बातें मुझे सुनाता रहता है। तब डैनियल हंसते हुए कहता है तो मैं गेस करूँ तो मैं तुम्हारा उस दुनिया में तुम्हारा टीचर हूँ। तब रेल कहता है हाँ वो भी कौन बता रहा है। तब डैनियल कहता है रेल मैंने तुम्हें नीचे ये देख रहा था, मैंने तुम्हें यहाँ से देख रहा था, क्या तुम मेरे लेटर को रीड कर ली, वो कैसा था। तब वो कहता है डैम मैं आपका सच्चाई को एडमायर करता हूँ। तब वो कहता है तब डैनियल कहता है आई एम सॉरी मैं तुमसे झूठ बोला था। तब हमें कहा जाता है डैनियल पर जिस दिन अटैक हुआ था उस दिन उसका डेथ का टाइम था, क्योंकि उसका डिजीज़ इतना बुरा था कि वो ज़्यादा दिन तक ज़िंदा नहीं रह पाता। और डैनियल ने मेक श्योर किया था कि रेल उसका डेड बॉडी ज़रूर देखे ताकि वो अपने किंगडम और लॉरेन को उसके ऊपर छोड़ के जा सके। और सोचता है ये बहुत मुश्किल प्लान था, पर ये एंड में अच्छी तरह से हो गया। और कहता है आई होप तुम समझ सकते हो मैंने उस टाइम ऐसा क्यों चूज़ किया था। और कहता है आप एक दरवाज़ा को दिखाते हुए आप इस टाइम तुम्हारा चॉइस है, तुम चाहे तो यहाँ से अपनी दुनिया में जा सकते हो। तब वो सोचता है हाँ इस डोर के बारे में उसने मुझे लेटर में बता दिया था, और जब मैंने उस क्लिफ से गिर गया था वो मेरा कोई इल्यूशन नहीं था। वो जब जब कोई पर्सन डेथ और लाइफ के बीच की बाउंड्री में होता है तब वहाँ पे दूसरे डायमेंशन का दरवाज़ा ब्लरी थोड़ा सा खोलता है। और इसलिए उस टाइम मुझे मेरा डायमेंशन बहुत फेमिलियर लगा था। और तब कहता है अगर मैं यहाँ से जाऊँगा तो। तब डैनियल कहता है मैं कभी भी इमेजिन नहीं की थी तुम यहाँ पे आ जाओगे, मुझे लगा था तुम अपनी दुनिया में चला जाओगे। और कहता है अ, मैं यह तुम यहाँ से वापस नहीं जाओगे। तब
रेल कहता है, मुझे पहले लगा था मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ, पर मुझे नहीं लगता है अब मैं यहाँ से जाऊँगा। तब डैनियल कहता है, तो तुमने ऐसा क्यों डिसाइड की कि तुम इस दुनिया में ही रहोगे? तो क्या तुम उससे सीखने हो गया हो? तब रेल कहता है, पहले मुझे ये बताओ, आपने मुझे पहले ये क्यों नहीं बताया आप सिख थे? तब डैनियल कहता है, वो मैं क्यों बताऊँ? और तब रेल गुस्सा करते हुए था, वॉट एवर। पर हाँ, तब डैनियल कहता है, पर हाँ, जब मैंने तुम्हें पहले देखा था तब मुझे लगा था गॉड की तरफ से तुम मेरे लिए गिफ्ट हो। तब वो कहता है, हाँ आप मुझे टेरिबल फील करा रहे हो। तब डैनियल उसको सर पर मारते हुए कहता है, तुम अब तो सीरियसली मेरे बात को सुनो। और तब कहता है, जब मैं उस दुनिया से डिसअपेयर हो जाता तब मेरे पैलेस को लेने के लिए कोई नहीं था। मेरा ब्रदर उतना समझदार नहीं था, तब वो संभल सके। और मेरा फादर, वो वो तो तुम्हें पता ही है वो कैसा है। और तब तब मैंने मेरे रिप्लेसमेंट को बहुत ढूंढ रहा था, लेकिन जब मुझे तुम मिला था तब मैं बहुत रिलीफ फील की। तब रेल मन में सोचता है, हाँ मैं एक सिक पर्सन को कैसे बिलीव कर सकता हूँ। और कहता है, मैंने आपको ऑलरेडी माफ़ कर दिया, सो डोंट वरी, आप इतना गिल्टी फील मत करो। और सोचता है, जब वो मुझसे झूठ कहा था, वो एक ओवरसीज ट्रिप में गया, लेकिन उसके बदली वो अपनी बीमारी की वजह से अपनी पेन को अकेले ही सहता रहता, और किसी को भी पता भी नहीं था उसके पेन के बारे में। वो सिर्फ अपनी किंगडम, अपने फादर और अपने ब्रदर को प्रोटेक्ट करना चाहता था। और लेकिन उसका एग्जिस्टेंस वो चला जा रहा था, इसीलिए वो मुझे उसकी जगह पे यूज़ की। इसे मैं बुरा भी नहीं मान सकता हूँ। और तब रेल कहता है, अगर वहाँ पे नोबल लोग आपका अगेंस्ट रिवॉल्ट नहीं करता तो आप क्या करते? तब डैनियल हंसते हुए कहता है, तो मैं अपने घुटने पे बैठ के तुमसे बेक करता। तब कहता है, बेक करते। तब वो वहाँ से खड़ा होता है और कहता है, शायद मुझे अब जाना पड़ेगा। तब डैनियल कहता है, रेल तुम उस गलत डोर की तरफ जा रही हो, वो ये डोर है। तब कहता है, नहीं, ये मेरा राइट डोर है, क्योंकि मैं इस दुनिया में ही रहना चाहता हूँ। तब वो कहता है, क्या तुम इस दुनिया में रहने के लिए चूज़ कर रहे हो? क्या वो इतना रीज़नेबल है? क्या तुम उसे चूज़ कर रहे हो ताकि तुम उसके साथ रह सको? और क्या तुम्हारा ये डिसीजन थोड़ा गलत ही हो रहा है? तब वो कहता है, मैं उससे सीख तो हूँ, पर हाँ, पर फिर भी मुझे पता नहीं क्यों, पर मैं उसे ही चूज़ करना चाहता हूँ। तब डैनियल कहता है, इसमें एक क्रेज़ी हो। तब वो कहता है, हाँ इस दुनिया में थोड़ा सा क्रेजीनेस रहना तो ज़्यादा ही फन होगा। और कहता है, हाँ मैं अब जाता हूँ, मैं आप और इतने जल्दी नहीं देखना चाहता हूँ। तब वो कहता है, क्या सच में तुम मुझे जल्दी ही देखने नहीं चाहते हो? पर हाँ, रेल, ये डिसीजन तुम दोबारा नहीं ले पाओगे। तब वो कहता है, हाँ मैं इस बारे में श्योर हूँ, मैं इस दुनिया में ही रहूँगा। तब डैनियल हंसते हुए कहता है, रेल थैंक यू ये सब कुछ करने के लिए। और तब दिखाया जाता है रेल प्रेजेंट टाइम नहीं, अपनी बेहोशी से जागता है और कहता है, मेरे हेड, ये अभी भी दर्द हो रहा है, क्या मैं अभी भी ज़िंदा हूँ? और कहता है, मेरे पैर। और कहता है, यहाँ पे कोई शक्ल नहीं। और अपनी पीछे चेक करने लगता है और कहता है, क्या मेरा बॉटम ये भी ठीक है? और उसे इस तरह से हरकत करते हुए देखकर उसका लेफ्टिनेंट कहता है, कैप्टन आप ये सब कुछ क्या कर रहे हो? तब वो कहता है, ओह लेफ्टिनेंट तुम, हाँ मैं बहुत रिलाइव हूँ क्योंकि तुमने मुझे सेव कर ली, गुड जॉब। और वो कहता है, हाँ आपने जैसा कहा था हमने ऐसे ही किया था। और कहता है, लॉरेन कहाँ है वो? तब वो कहता है, वो कुछ टाइम पहले ही जागा था और फिर से सो गया। तब वो कहता है, एम्परर कहाँ है? तब लेफ्टिनेंट कहता है, मैंने एम्परर को ज़िंदा कैप्चर कर ली, और वो फ़िलहाल हमारे प्रिजन में है, उसे बंद करके रखा है हमने। और यहीं पे यह चैप्टर ख़त्म हो जाता है। अगर मेरी वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कमेंट और शेयर कर देना, और अगर मेरे चैनल पे नई हो तो सब्सक्राइब भी कर देना।